तो मैंने कहा था कि लूप्स की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली होती है फॉर लूप, ये हमने बात करी थी, इसके बारे में डिस्कस हो गया था। अब आता है व्हाइल लूप और इसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। ऐसे है। मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। अक्सर का नाम लेते एक दफा वो कर आएंगे। ये ना बोलो इसके गलत चीज बोलेंगे। अच्छा देखो लूप में क्या होता है कि हमने पहले तो बात कर ली है। अब आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का मतलब होता है चेकिंग स्टेटमेंट। चेकिंग स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि एक ही चीज को आप लूप में एंटर होने से पहले पहले चेक कर लें, व्हिच इज कॉल्ड अ व्हाइल लूप। छोटी नजर आ रहा है आपको? कहां से नजर आ रहा है? ये तो आगे बैठे, इधर हो जाओ थोड़ा सा। अच्छा क्योंकि मुझे आप नजर नहीं आ रही। अब चेकिंग स्टेटमेंट में होता ये है मुखिया बेटा आगे आ जाओ, मुझे नजर नहीं आया। देखो मैं तो मुझे पता नहीं चलता कौन सी है। अच्छा व्हाइल लूप का मतलब होता है चेकिंग स्टेटमेंट, मतलब इट विल चेक द प्रोग्राम बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप। लूप के अंदर एंटर होने से पहले पहले वो इसको चेक करेगा कि क्या वो ठीक है या नहीं है। सपोज करें कि एक नंबर है, वो कहते हैं राइट द प्रोग्राम व्हिच टेक्स अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड चेक whether the condition is whether the number is even or odd। अब दो चीजें हैं इसके अंदर जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले वो कहता है कि हैश इंक्लूड वो लिख लीजिएगा int, सपोज करें हमने नंबर लिया int n c out enter a number, सॉरी c in n, नंबर को सेव कर लिया। अब यहाँ पर आपने चेक करना है while before entering into the programs n is greater than equals to 0। मतलब क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल्स टू भी होता है। यही चीज हमने फॉर इन अ फॉर में की थी। मैंने कहा था इफ और इफ के अंदर भी की थी कि एक ही चीज को बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नीचे जाके आपने जो भी कंडीशन लगानी है आप लगा सकते हैं। अच्छा व्हाइल के अंदर आप किस पे लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये तो हो गया ना कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और उसके बाद आपने जाके चेक करना है। अब मैंने कहा था कि क्या चेक करना है कि क्या नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो इफ n मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, अगर n 2 पर डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आए तो वो कह दे सी आउट इवन, अदरवाइज सी आउट ऑड। अब देखें अदरवाइज के लिए क्या लगाएंगे एल्स। देखिए अब हुआ क्या है कि इसने व्हाइल कंडीशन के अंदर ये काम हमने इफ और इफ के अंदर भी किया था। वजन आई एक ही चीज है, सेम बात है। इसमें इफ लगा दें उसके अंदर एक और इफ लगा दें फिर एल्स, लेकिन एक और एल्स आएगा लास्ट में जाके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि व्हाइल के अंदर पहले चीज चेक हो रही है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोग्राम। प्रोग्राम में एंटर होने से पहले वो चीजें चेक कर रहा है कि क्या वो नंबर जो आपने एंटर किया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सपोज करें हम ये नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट लिखते हैं सी आउट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर, ऐसे ही बस यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया कि आपने ये चेक करना था कि क्या वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं है आगे चीज चेक करने की। अगर उसने कहा सिर्फ कि आपने ये चेक करना है कि क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर एंटर करना है बस, अदरवाइज नहीं। बाकी कोई एल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर होता है। अच्छा डू व्हाइल के अंदर होता ये है कि आज तक कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें कंडीशन के अंदर टर्मिनेटर लगा हो सिवाय इस प्रोग्राम के। ऐसा होता है कि जब भी आप डू व्हाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाइल के अंदर लास्ट में आपने टर्मिनेटर लगाना है। ये डिफरेंस बताता है, अगर नहीं लगाएगा तो एरर देता है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम में, अच्छा इसका फायदा ये होता है व्हाइल का फायदा ये होता है कि प्रोग्राम में एंटर होने से पहले चेक करना है। डू व्हाइल के अंदर ये है कि पहले प्रोग्राम में एंटर हो जाएगा और लास्ट में जाके चेक करेगा। ठीक है, सपोज करें यही वाला प्रोग्राम उठा के हम डू व्हाइल से कर लेते हैं तो एंड एंड वही चीज, ये वाला नंबर दोबारा लिख लीजिएगा ये वाली चीज। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डू। डू के अंदर मैंने सबसे पहले क्या कर दिया एफ, वही चीज लगाई एफ एन मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देन सी आउट वो कह दे
इवन और अदरवाइज एल्स क्या कह दे ऑड, सॉरी सी आउट वो कह दे ऑड। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन अब मैं लास्ट में जाके y लगाता हूँ तो चेक करने के लिए कि y n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब प्रोग्राम में पहले एंटर हो गया और बाद में जाके चेक हो रहा है कि क्या नंबर जो आपने एंटर किया है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि सपोज करें मैं आपको लिख देता सी आउट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव। अब हालांकि ये आना नहीं चाहिए, पॉजिटिव नंबर नहीं आना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे -5 एंटर कर दिया, तो वो -5 को भी कहेगा यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर और -5 का भी रिमाइंडर फाइंड आउट करके दे देगा। हालांकि होना क्या था, उसने कहा सिर्फ पॉजिटिव नंबर का रिमाइंडर आना चाहिए, बाकी होगा नहीं आना चाहिए। लेकिन डू वाइल के अंदर नुकसान ये होता है कि वो पहले चला देता है और बाद में जाके वो चेक करेगा, देखो हो गया इवन नंबर भी फाइंड आउट हो गया, क्या माइनस